सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन वॉरियर्स। सो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन फाइनली आप सभी के लिए आ गया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, एसएससी जीडी के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वही सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एंड क्या क्या एज है, कितना एज तक आप भर सकते हैं इस चीज़ को, क्या सिलेबस होता है, क्या एज है, सारा का सारा चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जैसा कि थंबनेल में भी दिख गया होगा, टोटल कितना वैकेंसीज है हम लोग के पास, 25,487 के आसपास वैकेंसीज है। ये वैकेंसी कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता रहता है, आगे पीछे होते भी रहता है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात जो आप लोग का होगा यहाँ पर, ये आपका नोटिस है जो कल आया था। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहला बात करें यहाँ पर कि किस दिन आपका सबमिशन से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट जो है 1/12/2025 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, आप ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं इस चीज को डालने के लिए। हम ऑफिशियल साइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो 1 तारीख से लेकर के 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और आप टोटल 31 दिसंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका टोटल टाइम है इसको फिल करने का। ठीक है, लास्ट पेमेंट का डेट आपका 31 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जो बोला गया है विंडो, विंडो का मतलब क्या होता है, विंडो करेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर चुके हैं, कोई एरर हो गया आपसे, जैसे नाम में मिस्टेक हो गया है, एड्रेस थोड़ा सा गलत डाल दिए हैं, या फिर कोई ऐसा एग्जाम प्रेफरेंस वगैरह आप गलत तरीके से डाल दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर के उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये होता है, तो आपका ये 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जनवरी में आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, और देख लेते हैं अब सबसे बड़ा चीज यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम जो है आपका, कि कब से आपका एग्जाम होगा, कि आपका फरवरी से मार्च के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फरवरी से मार्च तक एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना बहुत सफिशिएंट समय है, क्योंकि आपके पास अभी दिसंबर पड़ा हुआ है, जनवरी पड़ा हुआ है, आप एटलीस्ट फरवरी तो ले ही सकते हैं। तो मतलब 3 महीना आपके पास है, जो कि 3 महीना सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए एसएससी जीडी का। बहुत ज्यादा चीज नहीं पूछा जाता है, क्या क्या चीज पूछा जाता है वो भी हम आपको बता देंगे इसी वीडियो में सारा चीज। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे मेरे पास क्या क्या चीज होने वाला है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला बात, ठीक है, ये आपके पास सारा का सारा चीज है। ये टोटल जो वैकेंसीज है, मेल के लिए अलग आता है वैकेंसीज और फीमेल के लिए अलग आता है। टोटल वैकेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास आपको ग्रांड टोटल में यहाँ पास दिखेगा, देखिए यहाँ पास 25,487 के आसपास आपको टोटल वैकेंसी दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वही हम मार्कआउट करेंगे। सारा चीज तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले इसमें, वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पास ये देखा जाता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए कोई चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2003 के बाद हुआ है और 1/1/2008 के पहले हुआ है, ठीक है, 1/1/2008 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नहीं भर सकते इस चीज को, या फिर आप 2/1/2003 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नहीं भर सकते हैं। 2008 के बाद वाले पर्सन नहीं भर सकते हैं और 2003 के पहले वाले पर्सन नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो गया, मतलब 5 साल आपको छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड आप एक सर्विस मैन है तो आपको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह देखना है कि कैसे होता है, तो एज रिलैक्सेशन के लिए एक अलग से आपका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। इसी उस सर्टिफिकेट का लिंक, उस सर्टिफिकेट का पीडीएफ इसी में आपको मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो सारा चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट सारा बात है वही देख लेते हैं हम। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास एक सर्विस मैन के लिए सारा का सारा चीज लिखा हुआ है। और चीज यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपका, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1126। मतलब आपका 2026 तक का मैट्रिक आप पास होना चाहिए, आप 1/1/2026 से पहले आपका मैट्रिक पास होना चाहिए आपको। तो अगर आप मैट्रिक पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ये मैट्रिक लेवल पे ही आता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद और मेरे पास क्या क्या चीज लिखा हुआ है और हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज होता है एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के साथ। तो अगर आपके पास अगर एनसीसी वाला सर्टिफिकेट है, तो अगर आप फॉर्म डालेंगे ना तो वहां पास आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप जरूर वहां पास यस करिएगा, और बोला जाएगा आपसे कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट है। तो अगर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का ये मैक्सिमम मार्क्स का, जैसे 80 मार्क्स का टोटल होगा आपका प्री, ठीक है, तो उसका 5% मार्क्स आपको एडिशनल मिलेगा फॉर द एनसीसी। ठीक है ना, आपके अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स मिलेगा, और ए सर्टिफिकेट तो आपके पास
2% मार्क्स मिलेगा टोटल मार्क्स का। ठीक है, ये तो मेरे पास एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए हो गया। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सारा का सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत पहले बार इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको सबसे पहले OTR करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, देन उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं करना आएगा कि सर OTR वगैरह नहीं करना आ रहा है, फॉर्म फिल करने नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में आकर के बता दीजिएगा, हम प्रॉपर लाइव आपको दिखा देंगे कि फॉर्म फिल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं इसमें, और कहाँ से चीज मेरा, और पेमेंट मेथड है यही, आपको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, 100 रुपीज आपको पेमेंट लगेगा, लेकिन वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST एंड ESM एलिजिबल फॉर द सर्विसेज आर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पे आउट ऑफ द फी। यहाँ पर सिंपल सा बात किया जा रहा है कि अगर आप गर्ल्स हैं या फिर वुमेन है, या फिर अगर आप SC से बिलोंग करते हैं या फिर ST से बिलोंग करते हैं, या फिर क्या है एक सर्विसमैन है, तो आपको ये 100 रुपया अभी नहीं देना पड़ेगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो जितने भी गर्ल्स लोग हैं उनका तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बाकी जितने बॉयज लोग हैं अगर कोई भी कैटेगरी से हैं या फिर OBC से हैं या फिर जनरल से, तो 100 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसके बाद, और ये सारा का सारा चीज हम आपको बता दिए, विंडो करेक्शन क्या होता है, सारा का सारा चीज हम आपको ये कर लिए हैं। ये एग्जाम का सेंटर है। ठीक है, एग्जाम का सेंटर देख लीजिएगा, आपको जहाँ प्रेफरेबल होगा वहां पर एग्जाम सेंटर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और क्या क्या चीज मेरे पास इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला मेरा पास पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका प्री होगा। तो प्री में क्या क्या चीज आएगा, प्री में यहाँ पर देख लेते हैं कि प्री में जो आपके पास आएगा वो रीजनिंग आएगा, आपके पास जीके जीएस आएगा, एक मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश या हिंदी जो आप ऑप्ट करेंगे वो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स में, मतलब मैथ्स का बात कर रहा है, एलिमेंट्री मैथ्स का मतलब होता है कि आपको एडवांस नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ बेसिक्स वाला ही पूछा जाएगा, परसेंटेज ऐसा वो सब जो भी होता है 20 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश या हिंदी आपका 20 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स तो आपका 40 होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे, हालांकि निगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें, एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.25 या समथिंग कटता है। देख लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें, इसमें होगा मेंशन कहीं ना कहीं दिया होगा कि नहीं, हाँ देखिएगा यहाँ पर से ना, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा वहां से। तो ये आपका टोटल कितना नंबर का एग्जाम हो गया, आपका 180 नंबर का, सॉरी ये 160 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है प्री का, है ना, 80 नंबर यहाँ पर और 80 नंबर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि आपको रीजनिंग और मैथ्स वाला जो पार्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग ही रहता है, आपका जो मेन कट ऑफ बनेगा वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे बनेगा, है ना, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद ये मेरे पास सारा का सारा चीज हो गया है, और कुछ ले लेते हैं मेरे पास अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये सारा चीज लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में पूछेगा तो क्या क्या चीज पूछेगा, एलिमेंट्री मैथ्स में पूछेगा तो देखिए यहाँ पर सारा एलिमेंट्री मैथ्स है, नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से, डेसिमल फ्रैक्शन है, यह एडवांस से कोई भी यहाँ पर टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक मेंसुरेशन का यहाँ पर टॉपिक है, तो एडवांस में आप मेंसुरेशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद क्या आता है मेरे पास, जैसे ही आपका प्री हो जाएगा, प्री के बाद आपका क्या होगा, मेंस होगा, सॉरी मेंस नहीं होगा, प्री के बाद आपका फिजिकल होगा, है ना। फिजिकल में मेरे पास क्या क्या चीज आता है देख लीजिएगा यहाँ पर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर द मेल, ये मेल के लिए या फीमेल के, ये फीमेल के लिए। मेल क्या है, 5 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ेगा आपको 7 मिनट में। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपको 8 मिनट में, 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और 800 मीटर का एक दौड़ होगा जो आपको 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा का सारा है। ये तो हो गया मेरे पास दौड़ने वाला, रेसिंग वाला। और इसके बाद मेरे पास क्या होगा, इसके बाद आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, हाइट देख लीजिए यहाँ पर। हाइट अगर आप मेल है तो 170 मीटर का सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए, और फीमेल है 157 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में भी छूट मिल जाएगा। ठीक, अब ज्यादा चीज है इसमें, चेस्ट अगर होना चाहिए तो आपका अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अनएक्सपेंडेड आपका 76 मीटर होगा, बाकी 5 सेंटीमीटर तो आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, ये सारा का सारा चीज लिखा हुआ, बाकी इधर आपके काम का चीज नहीं है, मेडिकल वगैरह ये सब बाद में देख लीजिएगा जो भी है, बाकी एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को। ठीक है, और जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है, और तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो सकता है देख लेते हैं, अगर और कोई इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो हम इसको कन्वे कर देते हैं आपको, और यहाँ पास कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, मास्टरपीस ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और कोई देख लेते हैं अगर आपके लिए नहीं, अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना भी जानकारी आपको दिया गया इस वीडियो में आपको सिर्फ उतना ही जानकारी याद रखना है। याद क्या रखना है, बस ध्यान में रखना है कि इस तरीके का होता है। बाकी अगर कोई भी अगर आपका फर्दर डाउट है, कोई भी फर्दर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया, ये कैसे करें, नहीं कुछ पता चल रहा है,
तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो चैनल का नेम है कंपटीशन वॉरियर, सेम चैनल आपका टेलीग्राम में भी है, तो आप वहां पर भी आकर के हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बहुत जल्दी हम लोग इसका कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, और वो कोर्स आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पैसा लेने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको इस चैनल पे पूरा का पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इस बात को आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उस कोर्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग कोर्स का भी अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका डाउट्स होगा आकर के बता ही दीजिएगा कहाँ बताना है आपको। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।